सोनिया, सोनिया उठ जाओ। बाबा का तुम्हारा इस तरह हर वक्त सोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, नाराज होते हैं वो। क्या मसला क्या है? बाबा और अम्मी है ना इस काम के लिए, तुम क्यों बोली जा रही हो? लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ता मैडम को। सॉरी ईशा बीबी, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हो सकती और ना ही मैं बनना चाहती हूँ। अरे अब ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुमने क्या किया यार, और तुम करती क्या हो? बल्कि तुम्हारे अच्छे बनने और मुनफरिद होने की कोशिश नहीं किया है जो किया है। तुम क्या करती हो? ओहो, तो आपको लगता है कि मैं जानबूझकर मुनफरिद और अच्छा बनने की कोशिश करती हूँ? मुझे नहीं, अरसल को ऐसा लगता है। क्या ये सब अरसल ने कहा है तुमसे? वो कब कुछ कहता है और तुम उसे बोलने कब देती हो? उससे लिफ्ट तुम नहीं कराती, इग्नोर तुम उसे करती हो, और तो और मिलने के लिए भी डायरेक्ट मना कर देती हो। ऐसा कौन करता है यार? अब ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? वो चाहता है कि मैं हर वक्त उसके साथ घूमूं फिरूं, रात रात भर फोन पर बात करूं, और तुम जानती हो कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हर्ज ही क्या है इसमें? आफ्टर ऑल ही इज योर हस्बैंड यार, निकाह हुआ हुआ है, चलता है। रुखसती तो नहीं हुई ना, और मेरी अपनी कुछ लिमिट्स हैं। हर चीज वक्त पर अच्छी लगती है। कौन है सुबह सुबह? हाय, कौन हो सकता है? कितनी लंबी उम्र है बेचारी की, जिसे याद किया वो हाजिर हो गया है। लो ना, अरे 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 इतनी। ईशा, ईशा बेटा जल्दी से आ जाओ, नाश्ता तैयार है। फोन उठा ले फोन। जी अम्मी आ रही हूँ। ईशा बेटा कहाँ रह गई? आ रही हूँ। यार वैसे तुम हो बहुत ही कोई बोरिंग लड़की। एक बंदा है जो तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो चुका है, उसे तुम इस तरह इग्नोर करोगे तो कैसे चलेगा? अगर मेरी जिंदगी में इतना कोई हैंडसम बंदा होता तो मैं कितनी खुश होती, और पूरी दुनिया को चीख चीख के, बल्कि हर एक का हाथ पकड़ के उसे बताती कि ये है मेरा हस्बैंड। लेकिन मेरी किस्मत ऐसी कहाँ। जी जी, ये ड्रामेबाजियां ना आप ही कर सकती हैं, मेरा काम नहीं है। अरे बाबा करना पड़ेगा, नहीं तो बंदा हाथ से निकल जाएगा। और तो और अगर ये नहीं करोगे ना तो अरसल के दिल में तुम्हारे लिए बदगुमानी पैदा हो जाएगी, दूर भाग जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, वो मुझसे कभी बदगुमान नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हुआ भी ना तो मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। अभी मुझे जाने दो, देर हो रही है। और तुम इसी बदगुमानी की कोशिश में रह जाओगी, मान लो मेरी बात। अरे बाबा रुक, फोन उठा। नहीं ना, अम्मू बुला रही हैं। क्या फर्क पड़ता है? पापा नाराज हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा, फोन उठा ले। मैं जा रही हूँ। बाबा फोन उठा, फोन उठा। अम्मी आ रही हूँ। रुक जा। अरे बेटा आराम से नाश्ता करो ईशा। अम्मी ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। नहीं होती देर, मैं जानता हूँ मेरी बेटी बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच जाएगी। और वो तुम्हारी बहन साहिबा अभी तक पड़ी सो रही है? वो तो एग्जाम्स खत्म होने की खुशी मना रही है। आप बहन के पीछे पड़ गई हैं। आपकी बहू भी तो अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली। जब अपनी बेटी पड़ी सो रही हो अभी तक, तो बहू को क्या कहूँ? उनके तो ऐश हो गए इस घर में आके। अम्मी हर वक्त शाइना के पीछे ना पड़ा रहा करें, हो सकता है वो बीमार हो। अरे भाई ऐसा क्या कह दिया मैंने तुम्हारी बीवी को जो तुम्हारा मूड ही खराब हो गया? मुझे आपकी सोच पे एतराज है कि बेटियों के लिए कुछ और कानून है और बहू के लिए कुछ और। क्यों? ईशा बेटी नहीं है? जाने से पहले सुबह सुबह सारे घर का काम निपटा के जाती है। हाँ, जोनिया की बात और है, उसकी अभी पढ़ाई खत्म हुई है, वो भी करने लगेगी। उसको तो आपने बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है और कुछ भी नहीं। अच्छा अब रहने दो ना, तुमने क्या बात छेड़ दी है सुबह सुबह। बैठो आराम से नाश्ता करके जाओ। मैं बाहर से कुछ खा लूंगा क्योंकि मेरी बीवी तो आराम कर रही है और मैं घर वालों पे बोझ नहीं बनना चाहता। अरे असद, नाश्ता। अम्मी, आपको भाई को इस तरह नहीं टोकना चाहिए था। हाँ बस मैं ही कसूरवार हूँ। आपका कसूर ये है कि आप रिश्तों में तवाज़ुन कायम नहीं कर सकती।
मुझे बहुत देर हो रही है अम्मी, मैं जा रही हूँ ऑफिस। ओके बाबा। अच्छा मेरी जान, अल्लाह की अमान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। खुद को समझती क्या हो तुम? मुझे इग्नोर करके क्या जताना चाहती हो तुम? व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या हो गया अर्सलन? तुम्हें इग्नोर करके मुझे क्या मिलेगा? कल रात से 50 फोन कर चुका हूं तुम्हें, और सुबह से भी कर रहा हूं। सॉरी, आई नो। एक्चुअली रात को तुम्हारी कॉल 11 बजे के बाद आ रही थी और मैं सो चुकी थी और अभी सुबह ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी। अब तुमसे बात करती तो लेट हो जाती ना। बेचारी, सिर्फ एक आप ही है ना जो ऑफिस के लिए तैयार होती हैं, रोज काम पे जाती हैं। सब करते हैं, सब तैयार होते हैं, काम पे जाते हैं, लेकिन उनको अपनों का ख्याल होता है। मैंने ऐसा नहीं कहा अर्सलन। रियली? तो और क्या मतलब था तुम्हारा? मैं देख रहा हूँ जब से ये नई पोस्ट मिली है ना तुम्हें, बहुत गुरूर आ गया तुम्हें। क्या हो गया है? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसे क्यों समझ रहे हो? मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं, सब समझता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। अर्सलन सी, हेलो हेलो। अम्मा नाश्ता लगा दे, फिर कहीं कुछ खाता नहीं है, देर हो रही है ऑफिस के लिए, प्लीज। क्या है? कुछ नहीं, बकवास ये सुनना बंद करो, फालतू है तुम्हारी तरह, बस कर दो। अरसल ये क्या तरीका है छोटे भाई से बात करने का? बाबा ये बोर है, इसकी चॉइसेस भी बोर है, यूजलेस आदमी है, फिर भी आप। तुमसे ज्यादा समझदार और ताबेदार है ज़ैद। हाँ जी। और मैंने क्या किया? तुम करते क्या हो? हाँ? देर से उठते हो, देर से ऑफिस जाते हो। ये देर से आने पे तुम्हारे दफ्तर वाले तुम कहते नहीं कुछ? फजूल सी जॉब है, जाने का कोई मूड भी नहीं होता रोज। हाँ तो किसने कहा है जॉब करो? अल्लाह का शुक्र है इतना बड़ा कारोबार है हमारा, ऐसे शान से बैठता हूँ मैं वहां। तुम भी आओ, हाथ बटाओ। क्यों बाबा? मैं जूतों की दुकान पे आके बैठू तो That's for you, brother, not me. नहीं, दुकान में बैठने में क्या बुराई है बताओ? मैंने मास्टर्स इसलिए नहीं किया कि मैं जाके जूतों की दुकान पे बैठूं और लोगों को जूते पहनाऊं। तुमने जूते नहीं पहनाने, वहाँ हम लाजिम हैं जूते पहनाने के लिए। मुझे तो समझ ही नहीं आती क्या होगा। 3 साल हो गए तुम्हारे ईशा के निकाह। तुम्हारी ऑफिस में वो तरक्की कर गई आगे और तुम पीछे रह गए। अरे कोई आगे बढ़ो ताकि मैं जमीन से कोई बात कर सकूं। क्यों शुरू कर रहे हैं आप? बिल्कुल मूड नहीं है। अच्छा, निकाह के वक्त था मूड? माँ नाश्ता किधर है? देखिए जल्दी करें वरना फिर ये शुरू हो जाएंगे। अरे नाश्ता लगा दिया है मैंने, टेबल पे चल के कर लो, आओ। पता नहीं हमारी तरबियत में कौन सी कमी रह गई। मुझे तो उस लड़की ईशा पे रहमा था। इतनी सुलझी हुई और समझदार लड़की है, कैसे गुजारा करेगी इसके साथ? आप बताइए, छोड़ दूं क्या? खबरदार, जो आइंदा ये लफ्ज मुंह से निकाला, खड़े खड़े घर से बाहर निकाल दूंगा, समझे? तो पानी दूं आपको? नहीं।
चलो मेरे साथ, क्या हुआ, कहाँ जाना है? तुमसे जरूरी बात करनी है। अरसल अभी बहुत जरूरी काम कर रही हूँ, थोड़ी देर में मिलते हैं ना, बल्कि लंच ब्रेक होने ही वाला है। तुम हमेशा मेरे लिए इतनी बिजी क्यों होती? कभी थोड़ा सा वक्त मेरे लिए निकाल लिया करो। घर पहुँचते पहुँचते 7 बज जाते हैं, फिर अम्मी के साथ किचन में, और फिर सोते सोते पता ही नहीं चलता कब आँख लग जाती है। आई नो, ठीक है, इसलिए मुझे अभी बात करनी है, हो सकता है? अच्छा ठीक है, फिर तुम एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, तब तक लंच ब्रेक हो जाएगा। मैं कभी यहाँ इंतजार क्यों नहीं कर सकता? तुम जानते हो अरसल, तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में यहाँ कोई नहीं जानता। मैं बहुत टाइम से ये समझना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों? डरती हो? तुम पता नहीं ऐसा क्यों समझते, लोग लाखों अफसाने बना लेते। प्लीज मुझे 5 मिनट तो, मैं आ रही हूँ, प्लीज। ऐसी नजरों से मत देखो प्लीज। तो फिर कैसी नजरों से देखूं? दोस्ताना नजरों से। ये दोस्ताना नजरें क्या होती है? शादी के बाद एक मियाँ बीवी के दरमियान दोस्ती से ज्यादा बहुत कुछ होता है। मोहब्बत, रफाकत, एक दूसरे की तरफ तवज्जो, थोड़ा रोमांस। ये बातें तुम क्या समझोगी? अरसल अभी सिर्फ हमारा निकाह हुआ है, जिंदगी को एक साथ पहले आगे तो चलने दो, फिर मोहब्बत, रफाकत, तवज्जो सब आ जाएगी हमारे रिश्ते में। रुखसती होने तक तो मुझे इस तरह इग्नोर करती रहोगी? सीरियसली? मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करती, ट्रस्ट मी, लेकिन अरसल इस तरह तुम्हारे साथ हाथ में हाथ डाले मैं हर जगह नहीं जा सकती, प्लीज अंडरस्टैंड। क्यों नहीं कर सकते? क्यों डरती हो लोगों से? आई एम सॉरी, लेकिन मेरी अपनी कुछ फैमिली वैल्यूज हैं जिन्हें मैं क्रॉस नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी वो सब नाश्ता करा दें अच्छा सा। शर्म तो नहीं आती ना, 1 बजे उठकर आ रही हो और यहाँ खाने की तैयारियां हैं, तुम कह रही हो नाश्ता बना दें। तो फिर ठीक है, खाना खा लेंगे, लेकिन उससे पहले चाय दे दें। जाओ जाकर खुद बनाओ। ओफो अम्मी, कैसी बातें करती हैं आप? अभी तो मेरे एग्जाम्स खत्म हुए ना, कुछ दिन तो सो लेने दें। एग्जाम्स का तो बस बहाना है, तुम्हें तो हमेशा से आदत है देर से उठने की। ससुराल जाके नाक कटवाओगी मेरी। वैसे अम्मी, जिस ससुराल का डरावा आप मुझे बार बार देती हैं, उसका सिर्फ एक ट्रेलर ना अपनी बहू को भी दिखा दें, क्योंकि सारा आरोप तो उसका मुझ पे चलता है। क्यों सुनूंगी मैं किसी की इतनी बातें? अपने हिस्से का सारा काम ना मैं बहुत अच्छी तरह निभा लेती हूँ। सारा दिन में से सिर्फ एक वक्त का खाना बनाकर जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो जाती, और वैसे भी उन सब में से आधा काम मैं करती हूँ। अच्छा चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं मैं? खुद तो सुबह सुबह कमरे में पड़ी सोती रहती हैं, उसके बाद अभी खाना खा के कमरे में घुस जाएंगी, फिर भाई के ऑफिस आने से पहले कमरे से बाहर निकल आएंगी, फिर उनका हाथ थाम कर सैर सपाटे पे निकल जाएंगी। अगर ससुराल ऐसी होती है तो फिर मुझे डरावे क्यों देती हैं आप? और अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? खुद तो तुम कमरे से 1 बजे के बाद बाहर निकलती हो और दूसरों की मिनट मिनट की रिपोर्ट रखती हो। भाभी आप क्यों भूल जाती हैं कि मैं तो इस घर में मेहमान हूँ, और वैसे भी घर को संभालने का हक बहू का होता है। क्यों अम्मी? और मैं भी कोई मुलाजमा नहीं हूँ इस घर की,
बहू हूं मैं इस घर की। एक नौकरी के बहाने घर से बाहर निकल आती है और दूसरी यूनिवर्सिटी के बहाने। 2 दिन घर में रुकने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पर निकल आए, समझी? हो गई खुश उसके मुंह लगकर। अब शाम को असद आएगा ना, एक की 10 रस लगाएगी ये। भाई छोड़े अम्मी, कौन सी नई बात है, रोज का काम है ये। मैं नहीं डरती वरती किसी से। बदगुमानी रिश्तों में दरार डाल देती है। और मोहब्बत अगर एक तरफा हो तो रिश्ते टूट जाते हैं। अल्लाह ना करे, ऐसी बात भी मुंह से क्यों निकाल रहे हो तुम? पता है बाबा हमेशा तुम्हारे जॉब के ताने देते रहते हैं, कितनी अच्छी पोस्ट पर हो, कितनी सीरियस हो, ब्ला ब्ला। तुम जो दुकान पर नहीं बैठते, वरना तुम्हें इस जॉब की क्या जरूरत है? कितना अच्छा बिजनेस है तुम लोगों का। बिल्कुल है, मेरे लिए नहीं, जैद काके के लिए ठीक है। अरसल, मांस में 2 कलर भरो। 8 नंबर बोला है यार। इमाम ये पहनाओ इनको, जरा देखो, ये देखो। 1.5 साल की गारंटी है सर जूते की, जो मर्जी हो जाए अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, गारंटी है, जबरदस्त। पता है मैंने ये जॉब से तुम्हारी वजह से शुरू किया, वरना मुझे मामूली सी पोस्ट में रहने का कोई शौक नहीं। कोई काम ना करने से बेहतर है कि कोई काम कर लिया जाए। अच्छा, तुम कह रही हो कि मैं तुमसे शादी करने से पहले मैं वेला था, कुछ नहीं करता था? अरे मेरा ये मतलब नहीं था। अरसल बात तो सुनो। तो क्या मतलब था? बोलो क्या मतलब था? अपना को बहुत सुपीरियर समझती हो, सबसे आगे हो तुम। अरे मैंने ऐसा कब कहा है? हेलो। हाँ जोनिया, कल का कुछ सोचा? भूल गए ना तुम? ईशा की बर्थडे है, क्या हो गया? किसने कहा मैं भूल गई? और मैं कैसे भूल सकती हूँ? वैसे भी उसका बर्थडे कल है, अभी से शोर मचाने की क्या जरूरत है? वो उसके लिए सरप्राइज प्लान करना चाह रहा हूँ ना, तो प्लानिंग करनी है तो हेल्प तो कर दो। अच्छा तो करना क्या है? ऐसा मॉल चलो और उसके लिए अच्छा सा गिफ्ट खरीदते हैं, राइट? तुम खुद ही जाकर ले लो। मैं कहाँ मॉल से तुम्हारे साथ यहाँ वहाँ ख्वार होती फिरूंगी। अरे काम छोड़ लड़की, कभी तो थोड़ी हेल्प कर दिया करो प्लीज। अच्छा ठीक है, ज्यादा रोने की क्या जरूरत है? चल लूंगी मैं तुम्हारे साथ, ठीक है? कल लंच टाइम तक फारिग हो जाना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। अच्छा अब मेरा दिमाग नहीं खाओ, मैं आ जाऊँ। खुदा हाफिज़। ओके। कहीं जा रहे हो? हाँ बस थोड़ा सा काम था। अब मैं सोच रही थी साथ लंच करते हैं चलकर। सॉरी, आज नहीं, कल परसों कर लेंगे। देर हो रही है, घर को। आई। इसी तो याद भी नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है। ये अच्छा है? सही है। I really like it, उसको बड़ा पसंद आएगा। अरसल ये
ये उसको पसंद आएगा? बेस्ट है ये, बहुत पसंद आने वाला है उसे। सीरियसली पसंद आएगा उसको? लेकिन मैं तो कभी इस तरह कुछ पहने में देखा नहीं है पहले। तुम कैसे देख सकते हो? देखो, मैं सारा दिन उसके साथ रहती हूँ तो मुझे पता है कि उसको क्या पसंद है और क्या नहीं। कभी कभी पहन लेती है वो, बहुत पसंद आएगा उसे। ये लो, इसे पैक करा लो। क्या? पक्की बात? हाँ बाबा, पक्की बात है। लिख के दूं क्या? ये चाहिए, ठीक है? ओके ओके चलिए। ठीक है। कहाँ चले गए सब लोग? अम्मी, लाइट्स भी ऑफ। मेरा बेटा, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। हाँ हाँ, चलो भाई। हाँ, आप केक कट करेंगे? यस, चलो। तो हम ये तो जलाएं ना पहले। होल्ड ऑन, अब ये हम जलाएंगे पहले, जरूरी है। देखो, हैप्पी बर्थडे सरप्राइज। पूरे 2 साल के हो गए तुम आज। चलो केक काटो ना। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Isha, happy birthday. भाई बहुत बहुत मुबारक हो साहब। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी हजारों बर्थडे नसीब करे। थैंक यू। थैंक यू। क्या बात है? ऐसे बाहर आकर क्यों खड़े हो गए? अंदर चलो, सबके साथ बैठो। ओके, मैं ठीक हूँ। बुरा लगा ना? उसने तुम्हें केक नहीं खिलाया, बुरा लगा ना? लगा ना बुरा? मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। प्लीज चली जाइए यहाँ से, लीव मी अलोन। ऐसे है बहुत डरपोक। अब देखो ना, उसने केक काटा लेकिन तुम्हें नहीं खिलाया, सिर्फ इसीलिए कि सबके सामने शर्मिंदगी होगी। बेजार कर दिया तुम्हारी बहन ने अपने सुलूक से। हेलो, यहाँ क्या कर रहा है तू? अकेले पार्टी कर रहा हूँ। What do you think? अंदर चल यार, तेरी बीवी की सालगिरह चल रही है, तू बाहर आके खड़ा हो गया। कोई जरूरत नहीं। आजा यार, 2-4 तस्वीरें खिंचवा ले अपनी बीवी के साथ, खुश हो जाएगी बेचारी। स्टॉप इट यार, बिल्कुल मूड नहीं आया। ऑफिस में काम बहुत था, लेट भी आया हूँ। आ यार, अंदर तस्वीरें खिंचा। बुरा आजा ना उसको, आजा ना करना यार। ज़ेड क्या मसला है? सब देख रहे हैं, बुरा लगता है। मुझे लगता है कि अरसल नाराज हो गया है मुझसे। लगता नहीं है, वो वाकई ही तुमसे नाराज हो गया। क्या जरूरत थी तुम्हें नजरअंदाज करने की? केक काटा था तो पहले खिला देती, क्या जाता तुम्हारा?
सबके सामने अच्छा नहीं लग रहा था मुझे इस तरह। ओफो ईशा, तुम कितनी कंजर्वेटिव हो यार। क्या करूं, फितरत तो नहीं बदल सकती ना। अच्छा खैर छोड़ो, गिफ्ट्स देखे किसने क्या क्या दिया है? नहीं नहीं, वो अरसल का गिफ्ट कौन सा है? हाँ, देखे तो सही कि तुम्हारे अरसल ने तुम्हें क्या दिया है। ये देखा, ये लिया है उसने तुम्हारे लिए। अरसल ने ये ड्रेस दिया है मुझे? प्यारा है ना? है ना प्यारा? मुझे पता था। ये मैं पहनूंगी। और नहीं तो क्या, मेरे लिए लिया है क्या? नहीं नहीं, मैं तो ये ड्रेस कतई नहीं पहन सकती। क्यों नहीं पहन सकती? इतना अच्छा तो ड्रेस है। देखो, अगर नहीं पहनोगी तो फिर क्या करोगी? रख दूंगी। रख दोगी? तो फिर एक काम करो ना, ये मुझे ही दे दो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अरसल ने गिफ्ट किया है मुझे। लेकिन तुमने तो कहा कि तुम रख दोगी, तो बेहतर है कि मुझे दे दो। अरसल नाराज हो जाएगा। नाराज हो जाएगा? तुम्हें बड़ी फिक्र है कि वो नाराज हो जाएगा। और वैसे भी वो हमारे घर में थोड़ी ना रहता है, उसे क्या पता कि ये तुमने पहना है या मैंने, क्या फर्क पड़ता है? ये तुम वैसे भी नहीं पहन सकती, अम्मी और बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं पहन सकती? मैं लंबी सी चादर ले लूंगी, किसी को क्या पता चलेगा? मतलब धोखा? यार देखो ईशा, अगर तुम्हें नहीं देना ना, वो एक अलग बात है, लेकिन ये इस तरह ना तुम ड्रामेबाजी कर रही हो। अच्छा रुको ना, कहाँ जा रही हो? बैठो तो। नाराज तो मत हो। ये लो, तुम रख लो। लो। पता था तुम मुझे दे दोगी, तो देर लगाने की क्या जरूरत थी यार? तेरा बुलवाया। चल गिफ्ट्स देखते हैं, इसमें क्या क्या है। ये तो ये छोटा वाला तूने। बुलाया तुमने? बैठो। लेकिन बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, आई रियली गॉट टू गो। प्लीज बाद में काम कर लेना, अभी तुमसे जरूरी काम है। सीरियसली है या फिर? प्लीज बैठो। क्या काम है, बोलो। समझ में नहीं आ रहा था तुमसे क्या कहूँ, तो सॉरी और थैंक यू दोनों का कार्ड ले लिया। थैंक यू सो मच मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। एंड सॉरी, तुम्हें बुरा लगा ना कि मैंने तुम्हें अपने हाथ से केक नहीं खिलाया। एक्चुअली अरसल, मुझे पापा के सामने बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे तुमसे कोई सफाई, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। नहीं नहीं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ तुम्हें, कभी भी इस चीज को मेरी इग्नोरेंस मत समझना। सिर्फ एहतियात करती हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा अहम मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है। It's really sweet. गिफ्ट पसंद आया? बहुत अच्छा। ओके। यार वैसे तुम ये क्या करती हो? क्या हुआ? ऑफिस में कम काम करती हो, जो ऑफिस का बचा कुचा काम भी तुम घर ले आती हो। बस ये प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट करके फौरन सबमिट करना है। बॉस ने कहा है कि सैटरडे को प्रेजेंटेशन है।
ओहो, इतना इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, अरसल बार बार फोन कर रहा है। अरे ये क्या कर रही हो? उठाओ फोन, इस तरह उकता जाएगा वो। काम कर रही हूँ। प्लीज उठाओ। हाँ अरसल, कहाँ थी तुम? कब से फोन कर रहा हूँ? वो काम कर रही थी, फोन बहुत दूर रखा था इसलिए नहीं उठा सकी। ईशा, वो मेरी यूनिवर्सिटी का दोस्त है ज़ीशान, उसके यहाँ छोटा सा गेट टुगेदर है, चलोगी मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगी, आई एम सो सॉरी। सब अपनी गर्लफ्रेंड्स, फियांसेस सबको साथ लेकर आ रहे होंगे, तुम मेरी बीवी हो, चल लो मेरे साथ प्लीज। हाँ अरसल, लेकिन रुखसती तो नहीं हुई ना अभी। मुझे इस तरह बाहर घूमना फिरना रातों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या बुरी बात है इसमें? बाबा को ये बात बहुत नागवार गुजरेगी। ईशा, मैं अपने दोस्तों से कह चुका हूँ तुम्हें साथ लेकर आऊंगा, प्लीज डोंट डू दिस टू मी। अरे तो तुमने मुझसे पूछे बगैर कमिटमेंट क्यों कर ली? मुझसे पूछना चाहिए था ना पहले। तुम जरूरत से ज्यादा कंजर्वेटिव क्यों हो? व्हाई यू लाइक दिस? इतना बोरिंग होना जरूरी है तुम्हें? अरसल देखो, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम अगर हमने निकाह भी सादगी में किया, मैं किसी को इनवाइट भी नहीं कर सका। मुझे नहीं पता, कल तुम चलोगी मेरे साथ, मैं सबको प्रॉमिस कर चुका हूँ बस। अरे तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? रुखसती पर अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लेना। हेलो अरसल, हेलो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। कर दिया ना नाराज। अगर चली जाओगी तो क्या हो जाएगा यार? आई एम सॉरी यार, लेकिन मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। और अम्मी और बाबा से कैसे पूछती? तो क्या जरूरत है सबको सच बताने की? और मेरा नहीं ख्याल कि अगर तुम उनसे पूछोगी तो कोई तुम्हें मना करेगा। मैं अपनी लिमिट्स जानती हूँ जोनिया, अब प्लीज मुझे काम करने दो। तो ये कहो कि तुम अपने काम की वजह से उसे इग्नोर कर रही हो। हाँ, जैसे मैं तो रोज घूमने फिरने जाती हूँ अरसल के साथ। जो कुछ भी है तुम गलत कर रही हो, पछताओगी, मान लो मेरी बात। सोनिया क्या हो गया है तुम्हें? शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो, ये तुम्हारा मसला नहीं है। कैसे समझा लोगी? उसे ये लगेगा कि जबरदस्ती तुम ये रिश्ता निभा रही हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये निकाह मैंने अपनी रजामंदी से किया है, बाबा ने मुझसे मेरी मर्जी पूछी थी, हर्षल को मैंने दिल से कबूल किया है अपने। कैसे समझाऊं तुम लोगों को? बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे इस तरह अभी उसके साथ रात को घूमना फिरना, फोन पर बातें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और कोई बात नहीं है, ट्रस्ट मी। ये बात अगर अरसल समझ जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। अरसल सुनो। सॉरी, बिजी हूँ, टाइम नहीं। मेरी बात तो सुनो, मुझे बात करनी है तुमसे, मेरे कमरे में आओ। कहने को और क्या रहेगा? डरोगे? लोग क्या कहेंगे? नाराज हो? नहीं, बेहद खुश। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे मुझे? वो नामुमकिन है मेरे लिए। समझता, इसलिए और समझना नहीं चाहता। क्या है?
जब कहा ना मैं तुमसे बात नहीं करनी तो क्यों तंग कर रही है मुझे बार बार? अरे भाई जोनिया बात कर रही हूँ। सॉरी, ईशा ने फोन कराया क्या तुमसे? अरे वो क्यों करवाएगी, अम्मी जी ने करवाया है। आपके जूतों का साइज पूछना था। क्यों? अरे यार मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? नहीं देना तो बोल दो। सॉरी, अच्छा आज रात को मेरे दोस्त के यहाँ पार्टी है, पुराने स्कूल के दोस्त हैं और मैंने प्रॉमिस किया था कि ईशा के साथ लेके आओ। अब सारी मेरी क्लास लेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि ओ जुल्म के गुलाम, बीवी तो कहीं आती नहीं है तुम्हारी, समझ गए? तो क्या उसका जाना जरूरी है? हाँ जाहिर सी बात है, इसलिए तो कह रहा हूँ। तो किसी को भी ले जाओ। किसी और को? क्या मतलब? हाँ आप देखो ना, तुम्हारे दोस्तों में से किसी ने भी ईशा को नहीं देखा। बात में अगर कोई पूछे तो कह देना मजबूरी में ले आया था। ग्रेट आइडिया, लेकिन कौन लड़की जाएगी मेरे साथ लास्ट में? क्या तुम चलोगी? मैं? देखो मशवरा देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब तुम्हारी बहन ही नहीं जा रही तो फिर तुम क्यों जाओगी? एनीवे, बाय। अच्छा सुनो। हाँ क्या हुआ? मैं जाने के लिए तैयार हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैंने ऐसे ही कह दिया था, तुम सीरियस हो गए। क्यों? मुझे साथ ले जाने पे शर्मिंदगी होगी क्या तुम्हें? मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। नहीं ये मतलब बिल्कुल नहीं है, लेकिन तो फिर ठीक है ना, मैं साथ चलूं? और वैसे भी एग्जाम्स के बाद घर में बैठी बैठी मैं बहुत बोर हो गई हूँ, मुझे ना बड़ा मजा आएगा, प्लीज ले चलो। पागल हो गई हो? फिर मेरे साथ जाने की इजाजत कौन देगा? और इजाजत मांगेगा कौन? What? क्या कहोगी घर वालों से? कह दूंगी कि दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जाना है, देर हो जाएगी। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं। ठीक है तो फिर मत लेके जाओ, किसी और को ले जाओ। सुनिए, लिसन, अब क्या है? मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। सच्ची? देखो मुझे तो बहुत मजा आने वाला है, और मैं कह दूंगी घर पे कि तुम मुझे मेरी फ्रेंड के घर ड्रॉप कर दोगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं होगी। अच्छा ठीक है, लेकिन बस जरा कपड़े शपड़े थोड़े अच्छे पहना, जरा ढंग से फिट फाट होके आना, ओके? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तैयार होना नहीं आता? नहीं, रिलैक्स, मेरा ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी। आप हमेशा बहुत सही तैयार होती है, ये मतलब नहीं है। इट्स जस्ट तुम्हारी बहन की आदत हो गई ना मुझे, उसको मुझे सादगी का बुखार चढ़ा होता है, उसको कहना पड़ता है, तो आदत है। सॉरी, मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ऐसा तैयार होंगी कि जब तुम मुझे देखोगे ना तो सख्ता तारी हो जाएगा तुम पे।